मोकामा के बाहुबली, दबंग, छोटे सरकार, ये वो नाम है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। यानी कि जेडीयू के जो विधायक हैं अनंत सिंह, अब उनके नाम की चर्चा एक बार फिर से जोरों शोरों से हो रही है। और वजह है वो संकेत जो सोनू सूद ने दिया, और ये संकेत है कि हो सकता है आने वाले दिनों में अनंत सिंह पर एक फिल्म बनाई जाए, यानी कि बायोपिक बनाई जाए। तो कौन होगा उसका किरदार, कैसे ये बायोपिक बनाने की तैयारी चल रही है, इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो भले ही अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं, लेकिन गाहे बगाहे उनकी चर्चा तो हो ही जा रही है। वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे विधानसभा में जाकर के शपथ लेने की बात हो, या फिर पप्पू यादव के साथ अदावत की बात हो, या वजह कुछ भी हो सकती है। पिछले दिनों जेल के अंदर से बैठे बैठे उन्होंने मोकामा के लिए काफी विकास कार्यों की समीक्षा की, बातचीत की, काम को आगे बढ़वाया, तो चर्चा में तो रहते हैं। और चर्चा में रहने की एक बड़ी वजह है उनका खास देसी स्टाइल, और उनके इस देसी स्टाइल के बहुत से लोग फैन हैं। भले ही वो आज खलनायक के तौर पर सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें अपना नायक मानते हैं। कम से कम मोकामा की जनता तो मानती ही है। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि ये खलनायक नहीं, नायक है। सोनू सूद ने, बहुत चर्चित बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने भी बताया कि वो क्यों फैन हैं अनंत सिंह के। उन्होंने कहा कि उनका जो देसी स्टाइल है, उनका जो बोलने का अंदाज है, वो उनके पूरे कैरेक्टर को बड़ा दिलचस्प बनाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, क्योंकि अनंत सिंह की तो कई वीडियो वायरल हुई पड़ी है, लोग देखना भी पसंद करते हैं, उनके अंदाज को सुनना भी पसंद करते हैं। तो सोनू सूद ने ऐसे ही एक वीडियो का हवाला दिया जिसमें एक रिपोर्टर अनंत सिंह से पूछता है कि भाई बिहार में इतना मर्डर हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो अनंत सिंह ने साफ साफ कहा कि ये अनऑर्गेनाइज्ड जो मर्डर है उसको रोका नहीं जा सकता, उसमें सरकार क्या करेगी। अगर मैं अभी आपका मर्डर कर दूं तो इसमें सरकार क्या कर लेगी। तो ये एक अंदाज है अनंत सिंह का जो अक्सर उनको सुर्खियों में लाता है। और सोनू सूद ने यही कहा कि बेबाक अंदाज था ये, क्या अनऑर्गेनाइज्ड मर्डर अगर हो रहा है, अगर कोई कहीं बंद कमरे में किसी का मर्डर कर देता है, तो उसमें सरकार के कानून व्यवस्था का हवाला कहां तक दिया जाए। तो सोनू सूद ने यह भी बताया कि उनकी एक फिल्म आने वाली है, उसमें वो बिहार जो पृष्ठभूमि है उस पर कई चीजें उन्होंने कही है, और ये जो अनंत सिंह का कैरेक्टर है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सोनू सूद ने यह भी बताया कि पिछले दिनों जब वो पटना आए थे तो अनंत सिंह के दोनों बेटों से उनकी मुलाकात हुई थी, दोनों बेटे मिलने आए थे उनसे। तो आखिरकार ये मुलाकात क्यों हुई, वजह क्या थी, क्या एक मसाला मिल गया है बॉलीवुड को। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के जो भी लोग होते हैं, चाहे वो नायक हो चाहे खलनायक हो, वो एक मसाले के तौर पर बॉलीवुड के जो भी निर्माता निर्देशक होते हैं उनके लिए वो काम करता है। और साथ ही जब ये इतने चर्चित चेहरे हैं अनंत सिंह, खास करके बिहार उत्तर प्रदेश में, तो एक मसाला बॉलीवुड को मिल भी गया, और उनको लगता है कि इस अंदाज में अगर एक फिल्म बनाई जाए तो अच्छी हिट होगी फिल्म, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं। और उसका एक एग्जांपल भी यही दिख रहा है कि भाई अनंत सिंह के जितने भी इस तरह के रील्स बनते हैं, मीम्स बनते हैं, वीडियोस होते हैं, वो वायरल होते हैं, यानी कि लोग देखना चाहते हैं। तो सोनू सूद ने इसी और संकेत दिया कि उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है, और बॉलीवुड की फिल्मों के हिसाब से उनका कैरेक्टर है। अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या एक झलक मिल गई है कि सोनू सूद आने वाले दिनों में इस कैरेक्टर को निभाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है, और ये इशारा भी कर रहे हैं कि बायोपिक बनाई जा सकती है इन पर। तो अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या जो बायोपिक बनाया जाएगा उसमें अनंत सिंह की भूमिका खुद सोनू सूद निभाने वाले हैं, और क्या इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्या निर्माता निर्देशक तय हो गए हैं, फाइनेंसर तय हो गए हैं, और इस पर काम शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि अनंत सिंह की जिंदगी की बारीकियों को समझने के लिए, उनके अंदाज को समझने के लिए सोनू सूद लगातार
उनके वीडियोस भी देख रहे हैं और यही वजह है कि उनके वीडियो का हवाला भी दे रहे हैं सोनू सूद और साथ ही उनके परिवार वाले लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये कैरेक्टर कैसा है, इस कैरेक्टर को कैसे जिया जा सकता है रुपहले पर्दे पर। तो अगर आप भी अनंत सिंह के फैन हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अनंत सिंह रुपहले पर्दे पर भी नजर आए। भले वो जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनका जो बायोपिक है, कई उतार चढ़ाव है उनकी जिंदगी में जो अक्सर अनंत सिंह बताते भी रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बचपन से लेकर के अभी तक का जीवन जिया, किस तरीके से उनके बड़े भाई वहाँ पर थे और कैसे उनका मर्डर भी हो गया और तमाम कई चीज़ें उतार चढ़ाव हुए। उनके खिलाफ भी 38-40 मामले, आपराधिक मामले दर्ज हैं। दुलारचंद हत्याकांड है, पुटूस हत्याकांड है और अक्सर वो ये कहते भी नजर आए, पुटूस हत्याकांड के बाद अनंत सिंह और उनके समर्थक कहते भी नजर आए कि नारी के सम्मान के लिए अनंत सिंह मैदान में उतरे हैं और अनंत सिंह नारी का अपमान नहीं सहेंगे। और पुटूस हत्याकांड में उन दिनों खूब जमकर ये प्रचार किया गया था कि चूंकि महिलाओं के साथ छेड़खानी का मामला था, इसलिए अनंत सिंह उस पूरे वारदात में शामिल हुए होंगे, ऐसा कयास लगाया गया। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो अनंत सिंह ही जानते हैं और साथ ही ये तमाम मामले कोर्ट में चल भी रहे हैं। फैसला क्या आता है कोर्ट का ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो पूरा उतार चढ़ाव है अनंत सिंह की जिंदगी का, ये एक मसालेदार सिनेमा के लिए बहुत अच्छी एक पटकथा तैयार कर सकता है और यही इशारा किया सोनू सूद ने कि आने वाले समय में इस किरदार को आप रुपहले पर्दे पर भी देख पाएंगे। तो फिलहाल इंतजार कीजिए कि कब ये बायोपिक आता है और आज की रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।